हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि त्रिभुज एबीसी में 2b का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस c का वर्ग, तब साइन 3b बटा साइन b का मान है। विकल्प ए दिया गया c का वर्ग माइनस a का वर्ग बटा 2ca, b दिया गया c का वर्ग माइनस a का वर्ग बटा ca, और c दिया गया c का वर्ग माइनस b a का वर्ग बटा ca का पूर्ण वर्ग, और d दिया गया है c का वर्ग माइनस a का वर्ग बटा 2ca का पूर्ण वर्ग। चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये आपका क्या है, त्रिभुज ए बी और ये सी। ये भुजा ए है और ये बी है और ये सी है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे कोसाइन नियम लगाएं और कॉस बी निकालें, तो कॉस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी का वर्ग प्लस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और बटा में क्या हो जाएगा 2ca। और एक और स्वरूप हम का जानते हैं। देखिए यहाँ पे साइन 3b दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 3 थीटा का जो सूत्र होता है क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा 4 साइन की घात 3 थीटा होता है। ये आपका सर्वसम का होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न में दे दिया गया है 2b का वर्ग बराबर a का वर्ग और प्लस c का वर्ग। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। और देखिए यहाँ पे साइन 3b और बटा में क्या दिया गया है, साइन b दिया गया है। तो साइन 3 थीटा का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन b माइनस 4 साइन की घात 3b, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा साइन बी। अब साइन बी उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन बी अगर उभयनिष्ठ लेते हैं तो 3 - 4 साइन की घात कितना 2b हो जाएगा, और बटा में आपका ये हो जाएगा साइन बी। साइन बी से साइन बी क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 3 - 4, और साइन के वर्ग की जगह पर लिख सकते हैं 1 - कॉस की वर्ग भी, क्योंकि हमें पता है कि साइन का वर्ग थीटा और प्लस कॉस का वर्ग थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 3 - 4, और फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 कॉस का वर्ग भी हो जाएगा। तो यहाँ सबका क्या आ जाएगा 4 कॉस का वर्ग बी और -1 हो जाएगा। अब कॉस के वर्ग बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कॉस के वर्ग बी की जगह पे हम इसको लिख देंगे, ये वाला सूत्र को। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 4, और कोष्टक में a का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस b का वर्ग, और बटा में क्या हो जाएगा 2ac, और इसका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए a का वर्ग प्लस c का वर्ग समीकरण 1 से 2b के वर्ग के बराबर। तो यहाँ पे 4, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2b का वर्ग और माइनस आपका b का वर्ग, और बटा में क्या हो जाएगा 2ac और इसके पूर्ण वर्ग -1। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे सिर्फ b का वर्ग बचेगा, तो b की घात 4, और बटा में क्या हो गया 4a का वर्ग गुणे c का वर्ग -1। तो ये 4 से ये 4 कट गया। तो यहाँ पे a का वर्ग गुणे c के वर्ग का लघुत्तम लेंगे, तो हो जाएगा b की घात 4 और माइनस यहाँ पे a की घात 2 गुणे c की घात 2, और बटा में a की घात 2, और गुणे में क्या हो जाएगा c की घात 2। अगर हम क्या करते हैं, इसमें 4 से गुणा और 4 से भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b का घात 4, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a की घात 2 और गुणे c की घात 2, और बटा में क्या हो जाएगा 4a की घात 2 और गुणे में c की घात 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 2b का पूर्ण वर्ग, और फिर -4 गुणे ए का वर्ग गुणे सी का वर्ग, और बटा में क्या हो जाएगा 4a का वर्ग गुणे सी का वर्ग। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a का वर्ग प्लस c का वर्ग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a का वर्ग प्लस c का वर्ग, और इसका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग, और -4a का वर्ग गुणे में c का वर्ग, और बटा में क्या हो जाएगा 4a का वर्ग गुणे में c का वर्ग। अब इसके पूर्ण वर्ग को खोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की घात 4 प्लस c की घात 4, और प्लस क्या हो जाएगा 2a का वर्ग और गुणे में c का वर्ग -4a का वर्ग गुणे में c का वर्ग, और नीचे आपका क्या रहेगा, यही रहेगा 4a का वर्ग गुणे में c का वर्ग। अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये यहाँ पे बचेगा -2a का वर्ग गुणे c का वर्ग, यानी कि ये हमारा x - y का पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हो जाएगा a का वर्ग
और माइनस सी का वर्ग, और इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, 4a का वर्ग गुणे में c का वर्ग। तो इस प्रकार अपना क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस c का वर्ग और बटा में 2ac, और इसका क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। अब हम विकल्प में देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।